फर्जीवाड़ा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होरा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हम लोग होरा से बहुत पीड़ित हैं। गृह मंत्री जी की कोई नहीं सुन रहा है, गृह मंत्री जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनको भी भेज देते हैं। और लोग अनौचिक ढंग से लोग बात करते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो कपड़ा फाड़ना, ये करना उन लोगों का आम बात है। भूमाफियाएं जो है लगातार जो है अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला राजधानी रायपुर के सामने आते रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्लाट को दोबारा बेच दिया गया। हम लोग जब जमीन में अपना मकान बनाने जाते हैं तो ये लोग क्या है, अपने गुंडे भेज देते हैं, पथराव करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। आप लोग यहाँ पे कैसे बनाने के लिए कर दिए करके। कानून बौना हो गया है क्या? इन लोग के नाम पे जमीन है, उसको हड़पने का आरोप जो है चरण सिंह होरा के ऊपर में लगाया गया है। लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी राजधानी रायपुर के आजाद चौक के पास में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? फर्जीवाड़ा करके जो है गरीब का जो है जमीन को हड़पने का आरोप चरण सिंह होरा के ऊपर लगा है। एफआईआर के बाद भी जो है अभी तक चरण सिंह होरा की जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसको लेकर जो है राजधानी रायपुर के आजाद चौक में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनके नाम पर जो है जमीन है, उनसे जमीन हड़पने का आरोप जो है बड़ी आरोप लगा है। और उन लोग से जाके बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है इसको लेकर। आप लोग आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या जी। कुछ पूरा मामला है, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखो हम लोग होरा पीड़ित संघ हैं। हम लोग होरा से बहुत पीड़ित हैं। और हम लोग अभी 2023 में हम लोग जो ज़मीन लिए थे चौरा भाटा में स्थित है, वहाँ पे हम लोग छोटे मध्यम वर्ग परिवार भी हैं और बड़े से बड़े अच्छे भी बड़े लोग भी लिए हैं। उसमें क्या है, हम लोग जब ज़मीन में अपना मकान बनाने जाते हैं तो ये लोग क्या है, अपने गुंडे भेज देते हैं, पथराव करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। आप लोग यहाँ पे कैसे बनाने के लिए कर दिए करके। और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनको भी भेज देते हैं। और लोग अनौचिक ढंग से लोग बात करते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो कपड़ा फाड़ना, ये करना उन लोगों का आम बात है। तो हम लोग क्या है, एक छोटे मध्यम वर्ग के परिवार हैं, तो हम लोग उनसे लड़ाई नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, कितना कब तक सहन करेगा कोई आदमी। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुके हैं पुलिस थाना में। और उसके बावजूद भी देखो पुलिस वाले आज भी उन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों पूरे परिवार के साथ, दल बल के साथ, इष्ट मित्र के साथ, हमारे साथ साथ और कई बहुत लोग पीड़ित हैं। उन लोगों को भी दुख पीड़ा है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते थे। इसलिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ताकि आप लोग मीडिया के माध्यम से भी पता चल सके उनको कि वाकई में गलत का नतीजा गलत ही होता है। और पुलिस अपने संज्ञान में ले। पत्रकार भाई से यही मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर उनको पहुँचाए और आम पीड़ित है जो छत्तीसगढ़ के हैं उन लोगों को न्याय मिले। महीने भर से मतलब एफआईआर हुई है मामले में जी। और अभी तक के इसमें किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है पुलिस। क्या पुलिस उसके सामने बौने पड़ गई है? देखो पुलिस अपना, हम लोग तो जब जाते हैं उनको तो पुलिस का यही कहना है हम लोग लगे हुए हैं, उन लोग कहीं भाग गए हैं या कहीं छुप गए हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है। हम लोग बार बार जाते हैं, हमारे होरा पीड़ित संघ है, हम लोग तो हमेशा जाके पुलिस से हम लोग जाके बोल रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि भाई हमारे तकलीफ को आप लोग ध्यान से दीजिए करके। लेकिन बस उनका एक ही कारण है, लगे हुए हैं, बस यही बार उन लोग बोलते हैं, आश्वासन भर दे रहे हैं। कौन आरोपी है इसमें जो आपके यहाँ जो इस टाइप का जो जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश किया गया है? कौन है इसमें आरोपी मुख्य रूप से? तो गुरचरण सिंह होरा है, उनके भांजे लोग हैं, हरप्रीत है, मंजीत सिंह है, और उनके 5 भांजे जो हैं उनके साथ आईएएस जो टूटेजा हैं उनके, और साले लोग भी हैं। ये लोग सब मिले हुए हैं। जैसे कि आप देखते रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, हरपाल सिंह, अविनाश सिंह, लवी बेदी, ऐसे उन लोग बहुत सारे लोग हैं जो अपना बोर्ड भी गाड़े हुए हैं हमारे जगह में। जो हमारा जगह है उन लोग अपने आप को बोर्ड भी गाते हैं और जब हम लोग उसको उखाड़ के फेंकते हैं तो फिर वापस लगा देते हैं। उनके गुंडे लोग भी आते हैं? हाँ, उनके गुंडे लोग भी आते हैं। कभी आपकी उनसे बात हुई? हमसे बात भी हुई है, हम गए थे भी, लेकिन वो वही बोलते हैं कि औने पौने में अपना ज़मीन बेच दो, ऐसा करके बोलते हैं। हम अपने ज़मीन को औने पौने में क्यों बेचें? फर्जीवाड़ा की जो ये फर्जीवाड़ा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या आप एसपी के पास जाएंगे इसमें? बिल्कुल, एसपी के पास ही जाना ही है। हम लोग तो सभी जगह जितने भी मंत्री, प्रशासन, जितने भी कलेक्टर, तहसीलदार, सबके पास हम लोग दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी इस टाइप के उनका जो अभी अंदर नहीं हुए हैं, ये तो गलत बात है। उनको बिल्कुल अंदर करना चाहिए। ये धरना कितने दिन तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तो फिलहाल आज तक के हैं, नहीं होगा तो आगे देखते हैं। अभी तो हम लोग उसको ऐसे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आज। जी।
ये 6-7 आरोपी, उनमें से एक की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, गिरफ्तार हो जाएगा, ऐसा भर बोलते हैं। एक परिचय दे दीजिए। मैं शेखर साहू, रायपुर से। ये आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं, किसके लिए आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कुछ मामला है? गुरुचरण सिंह होरा जो है भूमाफिया है, वो हमारा जो ज़मीन है हमने सोनकर जी से लिया है, उस पर वो बार बार आके आक्रमण करता है और उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। हम उसकी रजिस्ट्री शून्य थी, है ना, उसको हमने लिया है। आज हमको घर बनाने नहीं देता है, आके गुंडे भिजवाता है, महिलाएं भी आती गुंडों के साथ और अपने कपड़ा फाड़ने का और अभद्र व्यवहार करती हैं। हमारी जो आस थी घर बनाने की, वो आस तो पूरी नहीं हो रही है। तो हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गुरुचरण सिंह होरा जो भूमाफिया है उसको गिरफ्तार करे। हमने रिपोर्ट कराई है, रिपोर्ट की हमारे पास कॉपी है। उसके और उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन उनके साथ मिले हुए हैं? उनके साथ हैं गुरुचरण सिंह होरा है, उसका जो भांजा है रंजीत सिंह है, मनजीत सिंह है, इंद्रपाल सिंह है, हरपाल सिंह है, अविनाश सिंह है और लवी बेदी है। क्यों इन लोगों का नाम और बोर्ड वहाँ पे टांगा गया है? जमीन तो हमारी है, हमारे नाम पे रजिस्ट्री है। आप उसमें भुइयाँ में देखिए, ढूंढ के देखिए, और उस पटवारी के पास हमारा रिकॉर्ड है। फिर वो क्यों आके हम पे कब्जा करना चाहता हमारी जमीन पे? अच्छा, FIR तो अभी हो गई है, जी। उसके बावजूद जो है गुरुचरण सिंह होरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या आप गृह मंत्री से मुलाकात करें यहाँ? जी, उनसे बात नहीं हुई है सर, पर उनके पास हमारा पेपर पहुंच चुका है। हमने वहां जाके अपनी कॉपी जमा की है, तो उनको तो जानकारी होनी चाहिए। जब SP ऑफिस है और जितने ऑफिसर्स हैं उनके पास तो हमारी कॉपी गई है, तो उनके पास तो पहुंच ही गई होगी ये सूचना। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम उषा शर्मा है सर, और हमारे नाम से वहाँ ज़मीन है। कहाँ है ज़मीन? यहाँ पे सर चंगोरा भाटा पे। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्लाट को दोबारा बेच दिया गया, उस पर न्यायालय का निर्णय आ गया। निर्णय आने के बावजूद भी उनको उनके प्लाट पर काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए पीड़ित लोग अपने घर का, क्योंकि एक घर बनाना लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, वो सपना यदि टूट रहा है तो लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। मैंने कल माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान सुना था, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून को धमकाने की कोशिश कोई करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। तो जब जुर्म दर्ज हो चुका है, रजिस्ट्रियाँ सुन्न हो चुकी है, उसके बावजूद यदि इनको कानून जो है कब्जा दिलाने में वो लोग असमर्थ हो पा रहे हैं, इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है, कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो या तो जो है कानून बौना हो गया है, या जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी को अपने बयान के अनुसार वास्तव में कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। और वहाँ पर जब जमीन की जब बात आती है तो ऊपर से पुलिस इनको और गिरफ्तार कर लेती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जबकि मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि कानून बौना हो गया है क्या, किस किस लिए काम कर रहा है? गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, हर कोई दंडित होगा जो उसके दायरे में आएगा, जो कानून तोड़ेगा कानून के आगे किसी की नहीं चलेगी, कोई बड़ा से बड़ा गुंडा हो, कोई छोटा हो, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि नहीं हो पा रही है तो या तो गृह मंत्री जी की कोई नहीं सुन रहा है, गृह मंत्री जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, अपना विभाग नहीं चला पा रहे हैं। अभी हमने जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोग से बातचीत करने का प्रयास किया। उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि जो चंगोरा भाटा क्षेत्र में इन लोग के नाम पे ज़मीन है उसको हड़पने का आरोप जो है चरण सिंह होरा के ऊपर में लगाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला को लेकर जो है FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है चरण सिंह होरा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये लोग जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इन लोग का ऐसा कहना है। और देखने वाली बात रहेगी कि इस पर जो है भूमाफियाएं जो है लगातार जो है अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला राजधानी रायपुर में सामने आते रहा है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात रहेगी। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्रा हूँ। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।